नबीनगर प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की बैठक में पूर्व उप प्रमुख किरण सिंह एवं पंचायत समिति संतोष चौहान के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि नबीनगर के रेफरल अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन 1 बजे के बाद बंद हो जाता है। जब इसकी निरीक्षण करने कार्यवाहक प्रमुख लव सिंह रेफरल अस्पताल पहुंचे तो सत्य पाया गया। रिपोर्टर रामकुमार पासवान से ली गई है। कल पंचायत समिति के बैठक में बहुत सारा शिकायत आया था। पूर्व उप प्रमुख किरण देवी के द्वारा सवाल उठाया गया था, संतोष चौहान के द्वारा सवाल उठाया गया था कि एक्सरे 1 बजे के बाद एक्सरे बंद रहता है और यहाँ कभी भी एक्सरे स्टाफ उपलब्ध नहीं रहते, जिसके चलते इलाज में लोगों को बहुत परेशानी होती है। और बोलने के बाद बोलते हैं कि 1 ही बजे तक मेरा ड्यूटी था, जबकि बिहार सरकार ने पूरी तरह से आउटसोर्सिंग करके हिदायत किया है कि 24 आवर एक्सरे रूम खुला रहेगा, एक्सरे होगा। उसके लिए 3 शिफ्ट में ड्यूटी का प्रावधान है। और यहाँ आज दूसरे दिन ही निरीक्षण में पाया गया कि जो सवाल हमारे माननीय सदस्य लोग उठा रहे थे बिल्कुल सत्य है। और आम जनता ने भी इसी बात की पुष्टि की कि यहाँ एक्सरे 1 बजे के बाद कोई रहता नहीं है, एक्सरे करने वाला नहीं रहता है। कल प्रभारी महोदय को निर्देशित किया गया था पंचायत समिति में कि इस तरह की शिकायत नहीं हो। और देखिए गनीमत में दूसरे दिन ही यहाँ चलाया और फिर वही चीज जस के तस पाया। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। बिहार सरकार हमेशा सचेत रहती है स्वास्थ्य के प्रति। आज जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं रेफरल के लिए जो पैसा अलॉट हुआ है, और अगर जो जिसकी लापरवाही हो उस पर कार्रवाई होगी। मैं कल जाकर लिखता हूं, अपने कार्यपालक पदाधिकारी को बताता हूं कि इसमें नोटिस निर्गत करें और बिहार सरकार को ये भेजा जाएगा कि इस तरह के घोर लापरवाही नहीं हो। अभी तुरंत मैं एक गंभीर पेशेंट आई, आपके सामने देखा है, अभी उसको एक्सरे की जरूरत है तो कौन करेगा? ऐसे तो आम आदमी की जान चली जाएगी। अब तो जो भी डॉक्टर हैं इलाज करेंगे अनुमान पे। अभी एक्सरे होता तो सही चीज पता चलता, सही से इलाज होता। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और मैं प्रथम सेवक होने के नाते प्रखंड के मैं इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार जिस काम के लिए है, सरकार का सबसे ज्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पे ध्यान है और उसमें किसी तरह की कमी होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही इन सब चीजों के लिए सचेत रहते हैं और ऐसी कमी कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर बर्दाश्त ये जो हॉस्पिटल परिसर में जिन लोगों का लापरवाही है उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये बिल्कुल सरकार को लिखा जाएगा। हम तो कार्यपालक महोदय, क्योंकि रोगी कल्याण समिति के भी अध्यक्ष हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी हैं, पंचायत समिति कार्यपालक पदाधिकारी है। और सबसे दुख की बात तो है कि कल ही कई सदस्यों ने इस बात को उठाया था और उसके बाद भी अगर रेफरल प्रशासन अगर दुरुस्त नहीं हुआ तो ये घोर चिंता की बात है। और जो भी लापरवाह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा सरकार में। मैं अभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात करने का भी कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने मैसेज किया कि थोड़ी देर में हमारी बात हो पाएगी। थोड़ी देर में जैसे ही उनको कॉल आता है मैं इनको अवगत कराता हूं। इसके पहले भी एक बार मैं अचानक एक एक्सीडेंट किया हुआ मरीज मुझे मिल गया, रोगी लेकर यहाँ आया था, तो जैसे ही लापरवाही इन लोगों के द्वारा की गई थी, मैंने स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी से बात किया। उन्होंने काफी डांटा भी, क्योंकि जो भी रोगी आता पहले उसको इलाज कराना है कि सीरियस रोगी है तो पर्ची कटाता है, उस पर्ची कटाए यहाँ से वहां दौड़े, उसी बीच में मर जाए। तो ये सब चीजें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और जब तक मैं इस प्रखंड के कार्यवाहक के रूप में हूं तो कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आकर इन चीजों को देखा करूं। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।